रिकॉर्ड नहीं किए हैं। नमस्कार। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेकड़ा बागपत। मैं अनुदेशक मोहम्मद नईमुद्दीन अंसारी, व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, विषय इनपुट डिवाइस सैद्धांतिक। आज हम इनपुट डिवाइस के सैद्धांतिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि इनपुट डिवाइस हम किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में हमने कुछ एग्जाम्पल के रूप में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और लाइट दे रखा है। जैसे कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है और इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कीबोर्ड जो है उस निर्देशों को ग्रहण करते हुए वो मॉनिटर पे हमें शो करता है या उसका हम प्रिंट आउट लेकर आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। मुख्यतः इनका उपयोग कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। साधारणतया कीबोर्ड में कुल 104 की होती हैं तथा इनकी संख्या बोर्ड मैन्युफैक्चर और ऑपरेशन सिस्टम पर निर्भर करती है। इसलिए आमतौर पर हम कह सकते हैं कि एक क्वालिटी कीबोर्ड के लगभग 104 प्लस माइनस की होती है। कीबोर्ड में प्रत्येक कुंजी का अपना विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर इनको निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है: फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की और इंडिकेटर, लाइट और न्यूमेरिक की। तो ये 6 इसके क्या होते हैं? इनके श्रेणियां हैं। पहला है फंक्शन की बोर्ड में सबसे ऊपर होता है। इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्यों के लिए ही किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग ही कार्य होता है। दूसरा है टाइपिंग की। सबसे अधिक उपयोग इन्हीं की का किया जाता है। टाइपिंग की में दोनों तरह के की यानी अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों होता है। इन दोनों का सामूहिक रूप में हम अल्फा न्यूमेरिक की भी कहा सकते हैं। तीसरा है कंट्रोल की। इन की को अकेले या अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की, एस्केप की कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेनू की, स्क्रॉल की, पुश, ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन की कंट्रोल की में शामिल होते हैं। चौथा है नेविगेशन की में एरो, होम, इंड, इंसर्ट, पेज डाउन, पेज अप, डिलीट आदि की का उपयोग होता है। ये डॉक्यूमेंट और वेब पेज आदि को इधर से उधर ले जाने में कार्य करते हैं। इंडिकेटर लाइट की में 3 तरह के इंडिकेटर लाइट होती हैं। पहला होता है नम लॉक, स्क्रोल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहले लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक की चालू है और बंद होती है तो न्यूमेरिक की बंद है। ठीक है। और दूसरा है लेटर को अपर केस या लोअर केस के बारे में संकेत करता है। तथा तीसरा है स्क्रोल की, जो कि स्क्रोलिंग के बारे में संकेत करती है। छठवां है न्यूमेरिक की। इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कह सकते हैं क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही की होती है। इसका इस्तेमाल नंबर लिखने में किया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे हमने दिखा भी दिया है कि फंक्शन की ये है, नेविगेशन की ये है, न्यूमेरिक की ये है, कंट्रोल की, टाइपिंग की, ये आपको सारा इसमें दिखाया जा रहा है। अब आता है अगला इनपुट डिवाइस माउस। तो माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने या उन्हें खोलने या बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर के निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, जो सन 1968 में किया गया था। एक साधारण माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं। ठीक है। 3 बटन होते हैं, जो प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन तथा एक स्क्रॉल होता है। कंप्यूटर माउस के विभिन्न प्रकार। माउस ने अपना सफर कई चरणों में पूरा किया है। इस दौरान इसके कई अलग अलग माउस विकसित किए गए, जिन्हें हम मुख्यतः 5 प्रकार में बांट सकते हैं।
जैसे मैकेनिकल की, ऑप्टिकल की, वायरलेस की, ट्रैक बॉल की और स्टाइलिश माउस की नहीं, माउस, माउस, सॉरी, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस, स्टाइलिश माउस। यानी मैकेनिकल माउस, इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस निर्देश के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे बॉल माउस कहा गया। दूसरा है ऑप्टिकल माउस। इस माउस में एलईडी लाइट यानी लाइट इमिटिंग डॉट्स तथा डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकी पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होती है, इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। वायरलेस माउस, वायरलेस का मतलब ही हो गया बिना तार का माउस, उसे हम वायरलेस माउस कह दें या कॉर्डलेस माउस भी कह सकते हैं। चौथा है ट्रैक बॉल माउस। इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह ही होता है, मगर इसमें नियंत्रक के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टाइलिश माउस, इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलिश माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टेवर्ट ने किया था, इसलिए जी स्टिक में जी का मतलब गॉर्डन होता है। अब आता है तीसरा, स्कैनर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका मतलब है कि इसमें हम इनपुट कर सकते हैं। अर्थात आपको कोई भी हार्ड कॉपी का पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट कंप्यूटर में सेव करना है तो हम स्कैनर के द्वारा, स्कैन की मदद से हम उसे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्कैनर मिनिमम 7 प्रकार के होते हैं: ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड स्कैनर, ओसीआर स्कैनर, ओएमआर स्कैनर, एमआईसीआर स्कैनर और बीसीआर स्कैनर। अब आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है, अर्थात ये भी इनपुट करके फिर आपकी आवाज को बदल देता है। अर्थात ये भी एक इनपुट डिवाइस है। यह बदलते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अब किसी भी मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर या किसी अन्य ऑडियो डिवाइस के द्वारा एनालॉग या डिजिटल साउंड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। अब ये एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक लगातार चलने वाली तरंग है, और यह सिग्नल को शक्ति यानी आयाम या आवृत्ति, तरंग प्रगति, इकाई समय में भिन्न हो सकती है। और डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका उपयोग बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में भी होता है। डिजिटल सिग्नल एक समान संरचना को बनाए रखते हैं, जो निरंतर और सुसंगत संकेत प्रदान करते हैं। सारी मशीन्स डिजिटल सिग्नल पर ही काम करती है। माइक्रोफोन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों ने कभी गौर किया है कि माइक भी अलग अलग के होते हैं, और यह माइक अलग अलग पद्धति पर काम करते हैं। यह काम करने की पद्धति के आधार पर हम इन्हें 3 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे पहला है डायनेमिक माइक्रोफोन, दूसरा है कंडेंसर माइक्रोफोन, और तीसरा है रिबन माइक्रोफोन। अब आते हैं हम लास्ट, लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम पॉइंटिंग डिवाइस का भी कार्य करते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट या डाटा हो, उसे सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अर्थात ये भी माउस की तरह ही अपना कार्य करता है। आज इस प्रकार आप लोग के सामने ये इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने पढ़ाया, और आप लोगों ने इसे देखा, इसका कब आविष्कार हुआ, क्या हुआ, और इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है। आगे हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, और आगे हम पढ़ेंगे व्यवसाय कोपा में। तो मैं मोहम्मद नईमुद्दीन अंसारी की तरफ से आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।